स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन अबाउट अ गिवन सर्कल। ठीक है, एक गिवन सर्कल है आपके पास विद सेंटर ओ, और उस पर आपने क्या करना है, एक रेगुलर हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब करना है। अब सर्कमस्क्राइब का आपको पता ही है कि सर्कमस्क्राइब जब हम किसी भी पॉलीगॉन को एक सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब करते हैं तो वो आउटसाइड द सर्कल बनता है। ठीक है, मतलब ये सर्कल है तो इसकी बाउंड्री से बाहर बाहर ही वो शेप बनता है। अब हेक्सागन या रेगुलर हेक्सागन कौन सा होता है, तो हेक्सागन ऐसा शेप होता है जिसके 5 साइड्स और 5 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन इस तरह होता है, सॉरी 6 साइड्स और 6 एंगल्स होते हैं। ठीक है, हेक्सागन के ये शेप जो है जिसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स है और 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 एंगल्स है, तो इसको कहते हैं हेक्सागन। अब हमने हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब करना है अबाउट अ गिवन सर्कल। तो ये हमारे पास एक गिवन सर्कल है विद सेंटर ओ। गिवन में क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, या रिक्वायर्ड ये है कि हमने इसके ऊपर ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि सर्कमस्क्राइब करना है रेगुलर हेक्सागन को इस सर्कल के ऊपर, तो हम लिख लेंगे टू सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन। ये जो शेप मैंने आपको बना कर दी इसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, अबाउट द गिवन सर्कल। ठीक है, यहाँ हमने अपनी स्टेटमेंट लिख ली जो हमें गिवन है। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर हम इसको हेक्सागन को रेगुलर हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब करेंगे तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है। ये जो सरकमफ्रेंस है, इस सर्कल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट लेना है। सपोज यहाँ हम वो पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ठीक है, अब ए एक पॉइंट है, ए इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ए हमने पॉइंट ले लिया। अब ए से इस पॉइंट ओ तक जितना रेडियस है, ठीक है, यहाँ से रेडियस किसे कहते हैं, जो जो सेंटर होता है, सेंटर से कोई सा भी लाइन जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक गया हो उसको रेडियस कहते हैं। तो हमने ए से ओ तक रेडियस लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल ए से ओ तक रेडियस है, इतना हमने कंपास को खोलना है और ए पर रखना है और यहाँ आगे एक आर्क लगानी है और एक आर्क पीछे लगानी है। तो जितना रेडियस ओ से ए तक है उतने रेडियस पर, उतने ही डिस्टेंस पर हमने ए से 2 आर्क्स लगाए। अब इस आर्क को नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं ये इस पॉइंट को। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये आर्क और ये सर्कल ये सरकमफ्रेंस क्या क्रॉस हुए है, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया एफ। ठीक है, तो क्या किया हमने, हम इसको अब अपने स्टेप्स में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था कि हमने एक पॉइंट लिया था, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल।
ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। फिर सेकंड में हमने क्या किया कि हमने with A as center and ए को हमने सेंटर लिया और हमने रेडियस लिया कितना, ओ से ए तक। तो एंड मेजरमेंट कितनी हमने ली, ओ ए लाइन की एज रेडियस, इतनी हमने रेडियस की मेजरमेंट ली और हमने ड्रॉ 2 आर्क्स which cut the circumference of the circle at B and F। ठीक है, हमने 2 आर्क्स ली जो क्या कर रही है, इस सर्कमफ्रेंस को कट कर रही है एट पॉइंट बी एंड एफ। ये हमने 2 स्टेप्स, मतलब 2 स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ जो आपके पास ये सेंटर ओ है, ठीक है, तो आपने ए और ओ के ऊपर रूलर रखनी है और एक स्ट्रेट लाइन लगानी है लाइक दिस। आपने रूलर लेनी है और ए और ओ दोनों पे इस तरह सेट करनी है कि आपकी जो लाइन हो वो ए और ओ दोनों से होकर गुजरे। तो यहाँ रखकर आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी वो स्ट्रेट लाइन है। तो इस पॉइंट का नाम ए है जो ओ से गुजरा है, और जो ये दूसरी साइड पे मतलब सरकमफ्रेंस के इस साइड पे किसी पॉइंट पे टच हुआ है, तो इस पॉइंट का नाम होगा डी। ठीक है, तो हमने एक लाइन लगाई थ्रू ओ, उस लाइन का नाम क्या है, ए डी। इसी तरह आपने बी पर और ओ पर भी इस तरह, मतलब एक रूलर को इस तरह सेट करना है कि ये ओ और बी दोनों के ऊपर क्या आ जाए, सेट आ जाए, और आपने एक लाइन लगानी है। पॉइंट आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। तो आप रूलर की हेल्प से इनको ज्वाइन कर ले, इस तरह। तो इस पॉइंट जो बी के सामने जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, ई। और सिमिलरली आपने एफ और ओ को भी इस तरह रूलर के थ्रू आपने पहले मिलाना है। यहाँ पॉइंट लगाए या सीधा रूलर से इस तरह लाइन लगा ले, ठीक है। और फिर इनको मिलाएं। तो एफ के सामने जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सी। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट बन गए, ए बी सी डी ई एफ। हमारे पास 6 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हमारे स्टेप्स। हमारा ये तीसरा स्टेप होगा, और तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, हम लिखेंगे थ्रू ओ, ठीक है। ओ हमारा सेंटर है, ड्रॉ ए डी। हमने एक ए डी लाइन ड्रॉ की जिसके एक साइड पे ए है, जिसका एक एंड ए है और दूसरा एंड डी है। फिर बी ई, एक एंड उसका बी है, दूसरा ई है, एंड एफ सी। हमने 3 लाइंस, या आप इसको 3 डायमीटर्स कह सकते हैं, सही है। हमने 3 डायमीटर्स इसमें ड्रॉ की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने हर एक जो हमारा पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, इन सब पर हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। मतलब ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर ए ओ इस तरह लाइन है तो इनका परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, स्ट्रेट, ठीक है। मतलब ए ओ का परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ठीक है। और एफ का परपेंडिकुलर इस तरह बनेगा, ई का परपेंडिकुलर
इस तरह बनेगा। तो हमने एक ही हम